नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज तो गंगवार। आजकल ना पूरे खेतों में हरियाली रहती है, जगह जगह घास रहती है। ये देखिए, ये है आलू का पौधा। ये ग्रीन प्लांट है और उसमें देखिए फ्लावरिंग हो रही है। इस प्रकार के दाने लगते हैं, टमाटर के जैसे दाने आलू में, छोटे छोटे। तो इस प्रकार से गोलों में ही आलू रहता है, तो गोलों को खोद खोद करके इसमें से आलू निकालना होता है। तो ये पहाड़ी आलू है, बहुत ही हैवी वेट होता है। इधर देख सकते हैं, ये इसमें आलू लगा हुआ है। तो आलू की खुदाई वाला जो काम रहता है, बहुत मेहनत का काम रहता है। तो इस प्रकार से देखिए, आलू का जब ये क्रेट भर जाती है, इसको पहुंचाया जाता है। तो बहुत मेहनत से काम करना पड़ता है पहाड़ों में। जो घास है और जो साथी साथी पौधे हैं, उन सबको काटा जा रहा है। तो जो घास यहाँ पे कट गई है, इस घास को फाइनली गाय के लिए लेके जा रहे हैं। तो फाइनली आलू को हम लोग यहाँ पे स्टॉक करके रख लेते हैं। देखिए, ये है गुड़ वाली चाय। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवार, नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज मैं आया हूं अपने खेतों में और यहां पे देख सकते हैं पीछे ये सेब लगा हुआ है, पुलम लगा हुआ है। और आजकल जो है आड़ू का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, मतलब आड़ू ऑलमोस्ट पक करके तैयार है और सारे लोग उसको मार्केट सप्लाई कर रहे हैं। तो मैं असल में आया हूँ खेत में और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे आलू की खुदाई। तो मैं जस्ट जा रहा हूँ उधर खेतों में जहाँ पे हम लोग के आलू का खेती होती है और आलू के खेत हैं जहाँ पे आलू की बुआई की थी और फसल लगभग आलू की तैयार हो चुकी है। इस बार हालांकि कह सकते हैं इस बार आलू की फसल ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि हमने काफ़ी अर्ली लगाए थे और अर्ली लगाने के बावजूद भी ये हुआ कि मौसम ने एक्सेस बारिश हो गई, जिसकी वजह से ना प्रॉपर उसमें ना फ्लावरिंग हो पाई, ना प्रॉपर दाने उसमें ठीक से लग पाए हैं। तो नहीं तो आलू का सिस्टम ये रहता है कि आलू में प्रॉपर फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग होने के बाद उसमें दाने लगते हैं और फिर जाके वो मैच्योर हो जाता है, तब जाके उसकी खुदाई होती है। तो अभी स्थिति हो चुकी है, ये देख सकते हैं इधर सेव। तो ये अभी ग्रीन दिख रहा है, लेकिन कुछ समय बाद ये पूरा रेड हो जाएगा, मतलब लाल सेव। और ये हमारा ट्रेडिशनल एप्पल है यहाँ का, पहाड़ों का। ओए, चलिए मैं चल रहा हूँ यहाँ से आलू के खेत में, जहाँ पे आलू की खुदाई करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से हम लोग आलू को निकालते हैं खेतों से और यहाँ पर से कैसे उसको स्टोरेज करते हैं, वो सारी चीज़ दिखाऊंगा आपको। क्योंकि पहाड़ी आलू बहुत फेमस है हर जगह। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ी आलू की खेती किस प्रकार से होती है, कैसे उसको खेतों से निकालते हैं। बने रहिए साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो आजकल ना पूरे खेतों में हरियाली रहती है, जगह जगह घास रहती है। आमतौर पर हमारी छोटी सी पगडंडी है, मतलब हम लोगों का खेत में जाने वाला रास्ता है। तो यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, आपको ले चलता हूँ। इधर देख सकते हैं, यहाँ पे खुदाई चल रही है आलू की। मम्मी है, पिंकी है, दोनों लोग लगे हुए हैं खुदाई करने में। और आजकल मौसम जो है एकदम सा बेईमान बन जा रहा है, रोज़ थोड़ा थोड़ा बारिश हो जा रही है। आज भी मौसम बिल्कुल बेईमान सा बना हुआ है और बारिश हो गई तो फिर बहुत मुसीबत हो जाती है, खेत गीले हो जाते हैं तो काम करना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए, मौसम दिखाता हूँ एक बार। अभी भी बादल आए हुए हैं, सुबह जो है एकदम मौसम बन गया था और काले काले बादल हैं, बारिश बरसाने वाले बादल हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से यहाँ पे आलू की खेती हो रही है। ये देखिए, ये है आलू का पौधा। ये ग्रीन प्लांट है और उसमें देखिए फ्लावरिंग हो रही है। तो ऐसे ही आलू के फूल होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर से फूल इसमें लगते हैं आलू में, ये देखिए। तो इसमें इसके बाद लगते हैं छोटे छोटे से दाने, उन दानों का उनमें भी बीज बनता है। कई लोग उसकी बुआई करते हैं तो उससे भी आलू निकल जाता है। वैसे हम लोग ट्रेडिशनली जो करते हैं यहाँ पे, आलू की छोटी छोटी जो दाने होते हैं उनके पीसेस काट करके उसको लगाते हैं और फिर उससे एक एक पौधा बनता है। ये जितने भी पौधे दिख रहे हैं, एक एक पीस हमने काट के लगाया था। देखिए, करीब 6-6 इंच का गैप है इसमें और उसके बाद अब ये पौधे बने हैं। तो ये हालांकि अभी तैयार नहीं है इसको, क्योंकि ये जब सूखने लगता है पौधा तब उसे तैयार होने की स्टेज मानी जाती है। यहाँ से दिखाता हूँ इस साइड में, देखिए इतने बड़े बड़े पौधे होते हैं आलू के। और जो सूखने की स्टेज आती है इसकी, इस तरह से आती है। देखिए ये जो सूख सा रहा है, इट मीन्स कि अब आलू जो है, मतलब ये पौधा तैयार हो गया। नीचे आलू जो इसमें जितना होना था उतने हो चुके हैं। ये देखिए मैच्योर स्टेज है इसकी। ये पौधा जो है अब सूख गया, इट मीन्स कि अब नीचे इसमें दाने जो हैं, जितनी ग्रोथ होनी थी वो हो चुकी है, इससे ज़्यादा ग्रोथ इसमें नहीं आएगी। तो इस प्रकार से ये गोलों में आलू रहता है। और इधर देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी खुदाई चल रही है। तो मम्मी और पिंकी दोनों लगे हुए हैं इधर खुदाई में।
तो इस प्रकार से गोलों में ही आलू रहता है, तो गोलों को खोद खोद करके इसमें से आलू निकालना होता है। तो अलग अलग वैरायटी आलू की होती हैं, जैसे इस गोला है, शिमला है। तो इस खेत में यहाँ पे जो है गोला वैरायटी लगी हुई है। गोला मतलब गोल दाना होता है, इसलिए इसे गोला बोलते हैं। शिमला जो होता है वो वैरायटी जो है लॉन्ग, मतलब दाने लंबे होते हैं, इसलिए उसे शिमला वैरायटी बोलते हैं। ये देख सकते हैं इस प्रकार से ये आलू के दाने। तो इस बार आलू की पैदावार भी कम है और फसल जो है इस बार, क्योंकि बारिश अननेसेसरीली, मतलब जब ज़रूरत नहीं थी उस समय बारिश होगी, तो इसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ गया फसलों में। तो काश्तकारों को अब कह सकते हैं कि बहुत चीज़ें झेलनी होती हैं। मौसम की मार, अगर एक्सेस रेन हो गई, ज़्यादा बारिश होगी तो भी नुकसान है, कम बारिश हो तो नुकसान है ही है। तो इस प्रकार से देखिए बेमौसमी बरसात जो है बहुत नुकसान करती है फसलों में। तो अदरवाइज़ यहाँ पर जब अच्छी फसल होती है तो कम से कम 7-8 दाने एक पौधे में निकलते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत कम निकल पा रहे हैं। तो ये कम प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम हो रही है सॉइल की पहाड़ों में, क्योंकि मेन डिपेंडेंसी इन्हीं फसलों के ऊपर होती है, जैसे आलू है और गोभी है, मटर है, इन चीज़ों पे। लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है अभी सॉइल की। तो इस प्रकार से यहाँ से जो आगे की घास है वो काट ली गई है और पीछे पीछे जो है इसमें इस तरह से खोदते हुए चल रहे हैं। ये देखिए, तो जितने भी दाने यहाँ से निकलते हैं उनको इस प्रकार से अलग से एक टब में इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखिए सब पहाड़ी आलू, और इसके साथ ही जब ये भर जाएगा इसको उठा के हम लोग ऐसे रख लेते हैं ये क्रेट में। क्रेट में रख करके यहाँ से पास में ही हमने गोदाम बना रखा है जिसमें इसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं। तो ये पहाड़ी आलू है, बहुत ही हैवी वेट होता है, मतलब काफ़ी भारी होता है, वज़न काफ़ी भारी होता है, ठोस आलू होता है और छिलका बिल्कुल बारीक छिलका होता है इसका। बाकायदा आप इसको छिलके के साथ भी पका सकते हैं और बहुत ही सॉफ्ट छिलका होता है। तो ये मिट्टी लगी हुई है, अभी थोड़ा मिट्टी सूखेगी, उसके बाद इसकी बाहर की मिट्टी उतर जाएगी, तो उसके बाद इसका जो नेचुरल लुक है वो सामने आएगा। ये देख सकते हैं। तो आलू की खुदाई वाला जो काम रहता है बहुत मेहनत का काम रहता है, क्योंकि इसमें खुदाई करके एक एक दाने को बीनना होता है। और इस बार की पैदावार जो है ना बहुत हल्की है, क्योंकि इसमें आमतौर पर जो है 5-6 दाने एक पौधे में लगते हैं, लेकिन इस बार देखिए 1, 2 या 3, मुश्किल से मैक्सिमम 3 दाने हैं। तो ये बहुत ही कम पैदावार है, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। अदरवाइज़ अगर दाने ज़्यादा हों तो उसमें अच्छा लगता है और खुदाई करने में, क्योंकि एक पौधे से कई सारे दाने निकल जाते हैं। तो वो पैदावार पर डिपेंड करता है कि कैसी पैदावार है ये। इधर देख सकते हैं ये इसमें आलू लगा हुआ है और ये पूरी तरह से ऑलमोस्ट तैयार है। बीच बीच में इसमें आप देख सकते हैं घास भी है, तो इस सबको काट दिया जाता है। उसके पश्चात इसमें खुदाई होती है आलू की। तो इस प्रकार से आपने 6 महीने पहले देखा होगा, ये लगभग 6 महीने की फसल होती है। हम लोगों ने ये दिसंबर के समथिंग इसकी बुआई की थी और अभी देख सकते हैं मई लास्ट, मतलब जून स्टार्टिंग की है कह सकते हैं, मई लास्ट हो रहा है। तो लगभग 6 महीने की फसल रहती है, 6 महीने बाद आलू तैयार होता है। तो ये मेन फसल है पहाड़ों की, जिसके ऊपर प्रॉपर कह सकते हैं काश्तकारों की टोटल डिपेंडेंसी रहती है। और अभी ये ऑलमोस्ट तैयार है और लगभग सभी लोग इसकी खुदाई में लग चुके हैं। तो आलू खोदने से पहले इस प्रकार से खेत की सफाई की जाती है, जितनी भी इसमें घास है। और आलू के जो पौधे होते हैं इन सबको इस प्रकार से काट लेते हैं ताकि आलू खोदने में आसानी रहेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर से इनको काट लिया जाता है और ये घास का काम भी कर लेते हैं। ये देखिए सबको काट लेते हैं, क्योंकि अभी ये हरे ही हैं तो गाय भी इसको खा लेती हैं। जो ज़्यादा सूख जाता है ना तो वो थोड़ा सा गाय इसको अवॉइड करती है। ये देख सकते हैं ये आलू के पौधे हैं ये सारे। तो यहाँ पे एक गठरी बना रखी है घास की, जो गाय को खिलाने के काम आ जाएगी। ये देख सकते हैं।
तो यहाँ पे पिंकी और मम्मी दोनों लगे हुए हैं आलू की खुदाई में। और पहाड़ों में आमतौर पर जितने भी बारीक काम होते हैं वो विशेष रूप से महिलाएं करती हैं। और पहाड़ों की काश्तकारी महिलाओं के ऊपर दारोमदार होता है, पूरी काश्तकारी का और पूरे घर का। तो इसलिए देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी और पिंकी दोनों लगे हैं, साथ ही साथ मैं भी यहाँ पे लगा हूँ। लेकिन मेनली जो है ये बारीक काम होता है, इसलिए जितनी महिलाएं होती हैं वही इस बारीक काम में ज़्यादा ध्यानपूर्वक कर पाते हैं इसको। देखिए इस प्रकार से इसकी खुदाई हो रही है और इसको हम लोग एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए आलू का जब ये क्रेट भर जाती है इसको पहुंचाया जाता है। आस में बिल्कुल पास में हमारा एक गोदाम है। वैसे तो पहले इसको घर पहुंचाते थे, लेकिन अभी यहाँ पे खेत में ही हमारे गोदाम है तो वहीं पे इसको फ़िलहाल हम लोग रख लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से सिर में जो है घास की ही, मतलब आलू के जो खेत में पौधे होते हैं पौधों से ही एक सिराना बना करके इस प्रकार से लेके चलते हैं। ये देख सकते हैं पिंकी यहाँ से लेके जा रही है ये आलू की क्रेट गोदाम में। तो बहुत मेहनत से काम करना पड़ता है पहाड़ों में, विशेष रूप से महिलाओं को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहाड़ के किसान देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से पहाड़ों में आलू की खुदाई होती है। ये जो है देख सकते हैं, ये है हमारे पहाड़ के आलू, जिसे पहाड़ी आलू के नाम से जानते हैं। ये है, इसकी अलग अलग वैरायटी होती हैं, गोला, शिमला, इस तरह से गरुड़ हो गया, मनाली हो गया। तो बहुत सारी वैरायटी लगती हैं। तो अलग अलग वैरायटी को यहाँ पे बोया जाता है खेतों में, और उसी के हिसाब से उसकी पैदावार भी होती है। तो आमतौर पे इस तरह से देखिए, अभी इसमें गीली मिट्टी है तो इस वजह से ये पूरा कलर आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब इसकी मिट्टी सूख जाएगी तो इसकी ये बाहर से इसको उतार लिया जाता है, तो जो इसका नेचुरल कलर है वो उस समय नज़र आएगा इसका। और इसका बहुत बारीक छिलका होता है, बहुत ही सॉफ्ट आलू होता है, मतलब छिलका सॉफ्ट होता है। आलू भले ही हार्ड होता है, आलू में बहुत वेट होता है, मतलब काफ़ी हैवी और रसीला आलू होता है। और फ्रेश आलू अगर आपको मिल जाए, इसकी सब्ज़ी ना एकदम लाजवाब सब्ज़ी बनेगी पहाड़ी आलू की। और इसीलिए पहाड़ी आलू बहुत फेमस भी है। तो 100% ऑर्गेनिक आलू, क्योंकि जो हम लोग खेतों में बुआई करते हैं, ये जो मिट्टी है इसमें गोबर की खाद डाली जाती है, जिसे बायो कंपोस्ट बोलते हैं। नेचुरल जो गोबर और पत्ते और गोमूत्र इन सब से मिल करके सड़ने से जो खाद बनती है उसे गोबर की खाद बोलते हैं। तो उसी को हम लोग इसमें डालते हैं और उसी के बाद ये आलू की फसल तैयार होती है। तो 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल आलू की फसल है। तो आजकल इसकी खुदाई चल रही है। इस प्रकार से हम लोग खेतों से इकट्ठा कर लेते हैं और इस तरह से जो ट्रे हैं इनको भर करके अपने गोदाम बनाते हैं, गोदाम में इसको स्टॉक करके रख लेते हैं। और जब तक जिसके पास क्षमता है वो तब तक इसको स्टॉक कर लेते हैं, उसके बाद इसको मार्केट में सप्लाई किया जाता है। तो अभी खुदाई चल ही रही है, आप देखते रहिए, पूरा आपको प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे कैसे इसको स्टॉक करते हैं और सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, बने रहिएगा साथ में।
तो आलू के खेत में कुछ कुछ मक्का भी उगी हुई है, देख सकते हैं। बाकी जो है यहाँ पे जो घास है और जो साथ ही साथ में पौधे हैं उन सबको काटा जा रहा है इस प्रकार से। तो पूरे खेत की सफाई हो रही है और जैसे जैसे सफाई हो जाएगी, पीछे पीछे गोले क्लियर हो जाएंगे, तो फिर गोलों में से आलू को खोल लिया जाता है। ये देखिए सारी जो आलू, यहाँ देखिए मैं आपको दाने दिखाता हूँ। आलू की जो फलियाँ लगती हैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं, इस प्रकार की दाने लगते हैं। टमाटर के जैसे दाने आलू में छोटे छोटे, ये फूल आने के बाद ही दाने लगते हैं। और इनको भी अगर बोएंगे ना, इनके अंदर बीज होते हैं, इनको भी अगर बोएंगे ना तो इससे भी आलू हो सकता है। तो ये दूसरा तरीका है आलू को उगाने का। हम लोग जो करते हैं वो है आलू के जो दाने होते हैं उनको, मतलब जो आलू का दाना होता है उसको हम लोग ज़मीन में बोते हैं, वो भी काट करके एक एक आँख रख करके। लेकिन इस फली में से जो सीड निकलेंगे, बीजों को भी अगर बोएंगे ना, इससे भी आलू हो सकता है। तो ये दूसरा तरीका होता है आलू को उगाने का। इसमें और भी थोड़े सीड्स देखिए, ये बिल्कुल टमाटर की तरह। तो आलू खोदने में इस तरह से हाथों में मिट्टी लग जाती है। इधर देखिए मम्मी इसको क्लियर करती है और इधर पिंकी इसकी खुदाई कर रही है। तो मैं भी जा रहा हूँ खुदाई करने। तो जो घास यहाँ पे कट गई है, इस घास को फाइनली गाय के लिए लेके जा रहे हैं। और जो हमारा गोट है, जहाँ गाय बांधी जाती है, वहाँ पे इसको रख देंगे। गाय इसको खा लेगी। तो ये गाय का चारा भी हो जाता है और साथ ही साथ में आलू की खुदाई की जाती है। ठीक है मैडम। तो देखिए यहाँ से घर जो है हमारी दूरी करीब 250-300 मीटर की है, क्योंकि रास्ते अलग अलग घूम के जाते हैं। तो इस प्रकार से पिंकी लेके जा रही है ये घास का मुट्ठा, गुठेली जिसे बोलते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आलू को हम लोग सिर में ढो करके एक क्रेट में से रखा है और इस पर करीब इस क्रेट में 30-35 किलो वजन रहता है। तो इस प्रकार से इसको लेके जाते हैं खेतों से अपने गोदाम में, या इस पर स्टोर रूम में कह सकते हैं, जहाँ पे हम लोग स्टॉक करके इसको रखते हैं। तो हमारे खेतों के पास में ही हमने शेड बना रखा है जहाँ पे हम आलू को रखते हैं। अदरवाइज यहाँ से घर लेके जाना होता है, तो घर ले जाने में तो बोरों में रख के ले जाना पड़ता था, कट्टों में। और फिलहाल यहाँ पे जो है हम लोग रख लेते हैं। मेरे पीछे गोदाम है देखिए, तो यहाँ पे इसको हम लोग रख लेते हैं। चलिए अंदर चल के दिखाता हूँ। तो ये गोदाम है जहाँ पे हम लोग आलू को रखते हैं। ये अलग वैरायटी है, इधर देख सकते हैं। और जो मेरे सिर में है ये अलग वैरायटी है। तो फाइनली आलू को हम लोग यहाँ पे स्टॉक करके रख लेते हैं। देखिए अभी गीला है, तो जैसे जैसे ये सूखेगा ना, सूखने के बाद इससे जो बाहर की मिट्टी की लेयर है वो निकल जाती है। इधर दिखाता हूँ पुराने वाले ढेर में से, जिससे कल परसों खुदा हुआ है। इसकी जो मिट्टी है ना, ये सूखने के बाद में आराम से ऐसे निकल जाती है। तो ये निकल जाएगी, ये देखिए।
ये शिमला वैरायटी है, जो कि लंबे लंबे दाने आप देख रहे हैं इसके ना, शिमला वैरायटी से बोलते हैं ये एक है। इसे लंबे दाने होते हैं और टेस्ट सभी का लाजवाब होता है। ये ज़्यादा अच्छा दिखता है, मतलब शिमला वाला दिखने में बहुत बेहतरीन होता है। ये देखिए, तो बहुत बड़े बड़े दाने भी निकलते हैं कहीं कहीं पे। ये देखिए, ये सब शिमला वैरायटी है। तो ये अभी गीली है, इसलिए इसके बाद में जो मिट्टी है ये निकल जाएगी। फिर जो है ये आलू अपने नेचुरल रूप में आएगा। तो यहाँ पे ये स्टॉक करके रखा है हमने, और जब पूरा सारा आलू खुद जाएगा उसके बाद फिर यहाँ से इनको कट्टों में, बोरों में भर करके इसको यहाँ से मार्केट मंडी सप्लाई करेंगे। तो अभी इसकी ग्रेडिंग भी होगी, मतलब इसमें छटाई होगी। इसमें से कुछ बीज के लिए रखा जाएगा, कुछ अपने खाने के लिए रखा जाएगा, और बाकी मार्केट सप्लाई किया जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आलू की खुदाई करके इस प्रकार से इनको स्टॉक करते हैं। तो अभी देख सकते हैं यहाँ आ चुकी है चाय। पिंकी बना के लाई है लोटा भर चाय यहाँ पे, और ये है गुड़ वाली चाय। तो ये देखिए, ये है गुड़ वाली चाय। क्योंकि हाथ गंदे हैं इसलिए मम्मी भी इसको पत्ते से पकड़ लिया है। ये देखिए, तो पहाड़ में आमतौर पे गुड़ हो गया या फिर मिश्री हो गया, उसके साथ चाय पी जाती है, जिसे बोलते हैं कटक वाली चाय। तो कटक वाली चाय का ही हाथ चलता है पहाड़ों में, और मैक्सिमम लोग चाय पीते हैं। तो चाय का तो पानी से ज़्यादा प्रयोग होता है पहाड़ों में। ये दूसरे सदस्य अपनी चाय पी रहे हैं पानी के फॉर्म में। तो पहाड़ों में जो भी काम हो, बिना चाय के कोई भी काम संभव नहीं है। तो अभी खुदाई चल रही है यहाँ पे। तो अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ सीधे वापस घर के लिए, और सिर में मेरे जो है घास की गुडली है। ये घास को मैं गाय के गौशाला तक पहुँचाऊँगा और वहाँ से वापस सीधे जाऊँगा घर के लिए, और फिर तैयारी करेंगे सब्जी वब्जी की। देखिए, पिंकी जा रही है यहाँ से गाय का दूध निकालने के लिए। तो 2 गाय हमारे पास, तो दोनों के लिए अर्दला रखा हुआ है 2 बर्तनों में, और साथ ही साथ में बाल्टी लेके जा रही है। तो पिंकी भी धीरे धीरे गाय का दूध निकालना वगैरह ये सब सीख रही है। शाम का समय हो चुका है। तो देखिए, नीचे हमारा गौशाला है पुराने वाले घर में, तो पिंकी जा रही है वहाँ। और साथ ही साथ में आप देख सकते हैं सनसेट का टाइम हो चुका है, सूरज छिपने वाला है, और सूर्य अस्त का जो नज़ारा होता है बहुत ही बेहतरीन होता है। हर दिन एक नया नज़ारा देखने को मिलता है सूर्यास्त का। आप भी आनंद लीजिए आज के ही सनसेट का। फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं घर पे, और आज बन रही है आलू की सब्जी। तो जो आलू अभी खोद के लाए हैं उसी की आज सब्जी बना रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा पिंकी की मदद कर दे रहा हूँ इनको छिलने में। तो बहुत ही सॉफ्ट होता है ये, इसका जो छिलका है ना, बहुत ही ईजीली इसका छिलका उतरा है। वैसे तो बिना छिले ही इसको सब्जी बना लें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अब आदत सी पड़ जाती है क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह रहती है, तो इसलिए एक बार छिल लो, वॉश कर लो तो वो ज़्यादा ठीक है। वैसे बिना छिले ही इसकी सब्ज़ी बनाए तो ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत पौष्टिक होती है। तो फटाफट से सब्ज़ी छिल देता हूँ, और पिंकी तैयारी चल रही है अंदर सब्ज़ी की। देखिए, इतने बड़े बड़े दाने हैं,
छिलने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं सफ़ेद एकदम, और बहुत हार्ड होता है ये, और वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो फाइनली हमारा आज का जो आलू की खुदाई का काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। शाम होने वाली, धूप जाने वाली है, तो ऑलमोस्ट सभी लोग घर पे आ चुके हैं और तैयारी चल रही है सब्जी बनाने की, क्योंकि गेस्ट भी आए हुए हैं। तो आजकल के जो दिन हैं, इन दिनों में पहाड़ों में बहुत सारे काम रहते हैं, क्योंकि जितनी भी जैसे आलू की फसल है उसकी खुदाई होती है, साथ ही साथ में आड़ू पुलम वगैरह ऑलमोस्ट ये तैयार होने, मतलब आड़ू तो कम्प्लीटली तैयार हो चुका है, तो उसकी ढुलाई होती है, घर से तुड़ाई और फिर घर में पैकिंग, फिर उसके बाद रोड तक धुलाई, वो सब होती है। वो आज मैं दिखा नहीं पाया, क्योंकि जब मैं आया तो घर पे सब लोग ढुलाई कर चुके थे, और आज मैं सोचा था वो भी दिखाऊंगा आपको, क्योंकि हर कोई सिर में वजन ढो करके रोड तक पहुंचाते हैं, बहुत मेहनत करनी होती है। और साथ ही साथ में आलू जो है हमारे पहाड़ों की बैकबोन है, मतलब पहाड़ों की जितनी भी फसलें होती हैं उनकी कह सकते हैं कि उनका राजा है, और हमारी काश्तकारों की बैकबोन है ये। और आलू की अगर फसल अच्छी होगी तो सभी के चेहरे खिल जाते हैं। तो इस बार थोड़ा सा बारिश, अनटाइमली बारिश हुई, और जिसकी वजह से मतलब जब ज़रूरत नहीं थी उस समय बारिश होगी, एक्सेस बारिश होगी, तो उसकी वजह से आलू की जो हमारी पैदावार है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। तो आमतौर पे आलू अच्छा खासा होता है, लेकिन इस बार जहाँ पे 5-6 दाने लगने थे वहाँ पे 1 या 2 दाने मुश्किल से लगे हुए हैं, और उनका भी साइज़ प्रॉपर नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि धीरे धीरे प्रोडक्शन बहुत कम होता जा रहा है। जैसे हम पहले देखते थे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उसकी कंपैरिजन में आज की डेट में 1/4 प्रोडक्शन रह गया है, मतलब 1/4 प्रोडक्शन अभी होता है। तो धीरे धीरे जो मेहनत है वो बराबर होती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है ना वो बहुत कम हो चुकी है सॉइल की। तो मेहनत हर इंसान करता है, हर व्यक्ति करता है, लेकिन उसको उसका आउटपुट नहीं मिल पाता है, क्योंकि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, लेकिन उसके अनुसार जो परिणाम होते हैं ना, रिजल्ट होते हैं, वो नहीं मिल पाते हैं। तो पहाड़ों में इस प्रकार से आलू की खुदाई होती है, फिर उसको स्टॉक करते हैं और फिर उसको मार्केट भेजा जाता है। तो आज की वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस करना आप भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।